अगर किसी को डिजीज हो चुका है, इन्फेक्शियस डिजीज हो चुका है, ऐसे कौन कौन से तरीके हैं या ऐसे कितने तरीके हैं जिससे इन्फेक्शियस डिजीज को क्या किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है? आप क्या बताइएगा? फिर आप लोग कभी कभी ये भी करते होंगे, घर मम्मी लोग करती होगी, साल भर बाद जब ब्लैंकेट निकलता है, ठंड के टाइम, उसके पहले धूप में डाल के आएगी कि जाओ, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, फंगी कहाँ पे डेवलप हो सकते हैं? जहाँ पे मॉइस्चर कंडीशन हो, तो मॉइस्चर मिला, उसको डेवलप हो गए, और उसी को वैसे ही ओढ़ लो, दिन को खुशवाते रहोगे, ऐसे ही होगा। तो उसको पहले जाते हैं धूप में, हम लोग क्या करते हैं, सुखाते हैं। ठीक है, पब्लिक प्लेसेस का कोई वॉशरूम यूज करके दिखा दो, मान जाएंगे। जाएगा ही नहीं कोई, वो क्यों है? वो बनाने का पैसा ले लिया, पता चलो यूज तो कोई करेगा नहीं, तो कोई कंप्लेन कैसे करेगा, नल नहीं चल रहा है तो उसको इतना गंदा ही कर देगा कि उसको कोई यूज ही नहीं कर पाएगा। तो अब पानी में जो मच्छर होंगे, पानी में ही रहते हैं, बोलोगे मच्छर पानी वाले एरिया में रहेंगे, तो मच्छर के जो लार्वा होंगे, जो लार्वा मतलब जिससे उसके नए बच्चे निकलेंगे, वो पूरे पानी में फैले होंगे। ये गंबूजिया विष क्या करता है, वो क्या करता है, वो लार्वा को खा जाता है। चलिए, ऑलमोस्ट हमारा जो डिजीज था ना, वो डिजीज कंप्लीट है, हमारा डिजीज कंप्लीट है। अब जो पढ़ेंगे ना, अब जो पढ़ने वाले हैं, दैट इज द रियल बायोलॉजी, जो अब पढ़ने वाले हैं। इसमें बहुत दिमाग इधर जाएगा, कभी इधर जाएगा, कुछ मिक्स ही लगेगा, फिर बोलो छोड़ के जा रहे हैं वापस, हमको नहीं पढ़ना। अब जो बट अगर समझते चलोगे रटने के बजाय कि कौन क्या करता है, अपने रियल बॉडी से उसको कनेक्ट करोगे कि अच्छा हमारे बॉडी में ऐसा होता है। और मैं एक चीज ये भी करूंगा आप लोगों को, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, तो मैं जैसे जो आप लोग को एक वीडियो भेजा होगा, उसमें कैसे वो काम करता है, वो उसी तरह मुझे अगर ऐसा लगेगा कि जो हम लोग पढ़ा रहे हैं, इसको समझने के लिए एक वीडियो का जरूरत है, कोई भी एआई वीडियो का जरूरत है, जो क्या करेगा रियल में वो क्या करेगा, उसको सही से दिखाएगा। जैसे अगर मैं बोलूंगा कि एंटीबॉडीज बनते हैं, एंटीबॉडीज कैसे बनते हैं, कौन सा सेल एंटीबॉडीज बनाता है, ये एआई वीडियो के थ्रू जनरेट करके मैं कोशिश करूंगा कि एक लेक्चर ही पूरा का पूरा इस पे बना दो। तो उससे आप लोग क्या कर सकते हो ना, आप लोग उसको देखोगे, रियल में देख पाओगे, तब आप समझ पाओगे। समझे? चलिए, अब मुझे ये बताइए, अगर किसी को इन्फेक्शियस डिजीज है, अगर किसी को डिजीज हो चुका है, इन्फेक्शियस डिजीज हो चुका है, उस इन्फेक्शियस डिजीज को, जैसे आप लोग को सवाल आ सकता है 5 नंबर में या 3 नंबर में कि व्हाट आर द वेज टू प्रिवेंट द इन्फेक्शियस डिजीज, टेल मी डिफरेंट काइंड ऑफ वेज, ऐसे कौन कौन से तरीके हैं या ऐसे कितने तरीके हैं जिससे इन्फेक्शियस डिजीज को क्या किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है? आप क्या बताइएगा? मास्क लगाना, ओके, सेकंड, वेरी गुड। कैसे आप मतलब कैसे इन्फेक्शन होने से बचाइएगा? जैसे हाइजीन मेंटेन करना मतलब गंदगी कहीं नहीं करना है, वेरी गुड। एंड और कहां चली गई है? अच्छा, अच्छा खाना खाने से इन्फेक्शियस डिजीज कंट्रोल हो सकता है? अच्छा खाना खाने से, कंटेमिनेटेड खाना खाने से इन्फेक्शन अवॉइड करना से इन्फेक्शियस डिजीज अवॉइड हो सकता है। ठीक है, और हम्म, क्या चाहिए, यस यस, क्या प्रॉपर स्लीपिंग से इन्फेक्शियस डिजीज नहीं होगा? हम बीमार कैसे पड़ेंगे आप वो बता रहे हैं, आप ये बता रहे हैं कि हम बीमार कैसे नहीं पड़ेंगे, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि हाउ टू कंट्रोल द इन्फेक्शियस डिजीज। हाँ, अगर हम गंदगी नहीं फैलाएंगे या फिर गंदे में नहीं रहेंगे तो इन्फेक्शन नहीं बढ़ेगा। तो पहला तो हो गया कि प्रॉपर मेंटेनिंग ऑफ हाइजीन, वेरी गुड। सेकंड में क्या हो सकता है? ये हो सकता है कि जो, हाँ बोलिए बोलिए, एग्जैक्टली इन्फेक्टेड पर्सन से हम दूर रह सकते हैं। दूसरा, थर्ड ये है, ये कर सकते हैं कि जो वेक्टर उस इन्फेक्शन को ला रहा है, उस वेक्टर को एलिमिनेट कर दो। यस,
एवरीवन, हम ये पूछ रहे हैं कि इन्फेक्शियस डिजीज को हम अवॉइड कैसे कर सकते हैं। सोचो, इसको बोलते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग। इन्फेक्शन को कैसे अवॉइड कर सकते हैं? पहला क्या था? मेंटेनिंग ऑफ प्रॉपर हाइजीन। वेरी गुड। सेकंड, जो श्वेता बोली, क्या स्नेहा बोली, स्टे अवे फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन। पहला, इन्फेक्टेड पर्सन से दूर रहेंगे तो हमें इन्फेक्शन नहीं होगा। हाइजीन मेंटेन करेंगे तो इन्फेक्शन नहीं होगा। थर्ड, कंटेमिनेटेड फूड को अवॉइड करेंगे तो इन्फेक्शन नहीं होगा। और मास्क को यूज कर सकते हैं, इन्फेक्शन नहीं होगा। और 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 लगाओ दिमाग, लगाइए दिमाग। मानश्री, कैसे इन्फेक्शन बच सकता है? इन्फेक्शन कैसे कैसे नहीं होगा? प्रॉपर वैक्सीनेशन से। वेरी गुड। और एक और बोला मैंने, क्या? एलिमिनेशन ऑफ वेक्टर। जो वेक्टर हम तक डिजीज पहुंचा रहे हैं, मच्छर हो मक्खी हो, तो मच्छर को भगाने के लिए मच्छर बत्ती लगा देते हैं, लगाते हैं, मॉर्टिन वगैरह लगाते हैं, मच्छर आएगा ही नहीं। अब जब मच्छर नहीं आएगा तो वायरस बैक्टीरिया हवा में तो उड़ नहीं रहे, वही उसको लेकर के आएगा। समझ में आया? तो अगर हवा में उड़ भी रहे हैं तो वायरस बैक्टीरिया कहाँ होंगे? हमारे बॉडी वगैरह में रहेंगे, फूड के अंदर नहीं आएंगे। बट अगर वो मच्छर आएगा तो डायरेक्ट क्या करेगा? हमारे ब्लड में ही कर देगा। और अगर फूड के थ्रू भी गया वो वायरस बैक्टीरिया, तो स्टमक में जाके HCl क्या कर देगा? उसको मार देगा। बट अगर मच्छर क्या कर रहा है? हमारे ब्लड के अंदर घुसा रहा है अपने, उससे क्या तो बोलते हैं, काटने के बाद, तो वो तो डायरेक्ट हमारे ब्लड में चल जा रहा है, और ब्लड में ही क्या होंगे? वो फैलेंगे। ठीक है, तो इसमें लिखिए प्रिवेंशन ऑफ, स्टार्ट राइटिंग नाउ, प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज। इन्फेक्शियस डिजीज को हम प्रिवेंट कैसे कैसे कर सकते हैं? ठीक है, ये सब क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम में, 5 नंबर में, 3 नंबर में, कि बताइए कि व्हाट आर द वेज टू कंट्रोल द इन्फेक्शियस डिजीज। प्रिवेंशन ऑफ prevention of infectious disease, prevention of infectious disease। infectious disease से हम कैसे बच सकते हैं? what are the ways to prevent infectious disease। ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ, पहला लिखिए मेंटेनेंस ऑफ पर्सनल हाइजीन। सेकंड पर्सनल हाइजीन, अगर हम खुद साफ सुथरा रहे तो इन्फेक्शन होने से बच जाएगा। किसी को देखोगे ना, आता ही नहीं 10-10 दिन तक वैसे ही पड़ा हुआ है, रूम घुस जाओ तो इतना स्मेल करेगा ना ये, क्योंकि हमारे जो बेड वगैरह होते हैं, बेडशीट वगैरह, कभी देखना जब एक आध महीना बाद घर से 15 दिन बाद आओगे तो बेड गंदा भी होता है पहला चीज, और थोड़ा मॉइस्चर आता है उसमें। मतलब वो क्या है? मॉइस्चर क्या है? पानी वेपर के साथ साथ फंगाई लग गया है उसमें। अब फंगी को हम उसको धोते हैं, तब फिर आप लोग कभी कभी ये भी करते होंगे, घर मम्मी लोग करती होगी, साल भर बाद जब ब्लैंकेट निकलता है ठंड के टाइम, उसके पहले धूप में डाल के आएगी कि जाओ, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, फंगी कहाँ पे डेवलप हो सकते हैं? जहां पे मॉइस्चर कंडीशन हो, तो मॉइस्चर मिला, उसको डेवलप हो गए, और उसी को वैसे ही ओढ़ लो, दिन को खुशवाते रहोगे, ऐसे ही होगा। तो उसको पहले जाते हैं धूप में, हम लोग क्या करते हैं? सुखाते हैं। ठीक है, तो यही चीज है क्या? मेंटेनेंस ऑफ पर्सनल हाइजीन। सेम चीज लिखना पॉइंट 2 में, ये सेम, ये सेम, ये सेम, बस इसको कर देना पब्लिक हाइजीन। क्या? पब्लिक हाइजीन। जैसे पब्लिक प्लेसेस हो गए, अब जैसे यहीं पे मान के चलो अपना ये एरिया है, मटवारी का एरिया, इतना ज्यादा स्टूडेंट गैदरिंग वाला एरिया है, अब पूरा हजारीबाग का कचरा यहीं लाके फेंक देगा, तो लोग क्या होंगे? बीमार होंगे। ठीक है, तो लोग होंगे बीमार। और पब्लिक हाइजीन कहने का मतलब पब्लिक प्लेसेस का हाइजीन। पब्लिक प्लेसेस का कोई वॉशरूम यूज करके दिखा दो, मान जाएंगे? जाएगा ही नहीं कोई। वो क्यों है? वो बनाने का पैसा ले लिया, पता चलो यूज तो कोई करेगा नहीं, तो कोई कंप्लेन कैसे करेगा? नल नहीं चल रहा है तो पैसा उसको इतना गंदा ही कर देगा कि उसको कोई यूज ही नहीं कर पाएगा। तो पब्लिक हाइजीन जो है उसको भी अगर मेंटेन हम लोग करेंगे, अब यहाँ पे है, इसको यहाँ से हटाना चाहिए। अब जैसे हो सकता है यहाँ KFC आ गया, तो हो सकता है उसके दबाव में यहाँ से हट जाए, बट इतना ज्यादा एक जंक्शन है बाबूगांव चौक,
इधर मटवारी, कुर्रा, देवांगना, सबका एरिया और सारा कचरा यहाँ फेंका जा रहा है। और सोचो कितना ना ज्यादा वहां से जर्म्स, कीड़े मकोड़े, इन्फेक्शंस निकलते होंगे। तो पब्लिक हाइजीन मेंटेन कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है। तो जब पब्लिक हाइजीन मेंटेन नहीं करेगा तब क्या होगा? इन्फेक्शियस डिजीज फैलेगी। समझ में आया? अब यहीं पे इतना सारा खाने वाला चीज है, अब वहीं के बगल में खाना वो कर देते हैं, कुत्ता फेंक देते हैं, वहीं मरता है। तो अब कचरा एक दिन फेंकने के लिए गए अपने यहाँ पे, जब स्टार्टिंग में कर रहे थे हम लोग, 8-10 लोग थे, गए फेंकना, देखे कुत्ता मरा हुआ, बिल्ली मरा हुआ, सब फेंका फेंका हुआ वहीं पे। मतलब कहीं मरे दुनिया में, मतलब ये पूरे हजारीबाग में यहीं आगे फेंकाएगा वो। ठीक है। अब इतना ना ज्यादा लोग ये यूज कर रहे हैं, एंटीबायोटिक का यूज कर रहे हैं, कि जैसे पहले भी मरता था ना। जैसे आप लोग एक धर्म के बारे में जानते होंगे, कौन सा धर्म उसका नाम है, सिख, रतन टाटा किसे थे? पारसी। पारसी है ना, पारसी जो कम्युनिटी होती है, जिससे जॉन अब्राहम भी है। तो इनमें क्या होता है, जलाया नहीं जाता बॉडी को, फेंकते नहीं है फेंकते नहीं है, इनका जो अपना जगह होता है वहां पे ले जाकर के रख देते हैं। और जो चील होते हैं वो लोग आते हैं, उसको ईगल लोग, और उसको खाते हैं, तो उनको खाना मिल गया अपना। बट अब क्या हो रहा है, वो जब वहां पे रख रहे हैं तो उसको खाया नहीं जा रहा। क्यों नहीं खाया जा रहा? क्योंकि इंसान इतना ना ज्यादा एंटीबायोटिक ले रहा है। जैसे हमको कोई बीमार पड़ा, सर्दी हुआ, एंटीबायोटिक लेके आ गए, एंटीवायरल लेकर के आ गए, एंटीबैक्टीरियल कुछ भी लेकर के आ गए, हमारे अंदर वो एंटीबायोटिक आ गया। अब चील कौवे खा रहे हैं, उसके अंदर वो चल जा रहा है। अब जब उसके अंदर वो जा रहा है ना, तो वो लोग मर जा रहे हैं, एंटीबायोटिक्स की वजह से वो लोग मर जा रहे हैं। अब उनकी नंबर हो जा रही कितनी कम, उनकी संख्या हो जा रही है कम, तो वहां पे खाने वाला कोई है नहीं। समझ आया? वरना यहाँ पे जो इतना कुत्ते बिल्ली ये सब मरे, 1 घंटे के अंदर मुझे लगता है कि खा लेना चाहिए था। पहले इतने चील कौवे होते थे। पहले आप लोग देखते होंगे कोई सुबह सुबह जब उठते थे तो एक ब्राउन कलर की चिड़िया होती थी, आजकल होती ही नहीं है, दिखती ही नहीं है। हाँ, स्पैरो कहाँ गई हूँ? हाँ, चिल कौवे खा गए? नहीं, इतना ना ज्यादा एंटीबायोटिक का यूज किया जा रहा है, इतना ना ज्यादा। ये रोबोट मूवी जो 2.0 था, उसमें क्या दिखाया गया था? रेडिएशन की वजह से 5G चाहिए, 6G चाहिए, 8G चाहिए, तो वो लोग कहाँ जाएंगे? रेडिएशन तो हवा में होता है, वो लोग को दिक्कत करता है, मर जाते हैं वो लोग रेडिएशन की वजह से। समझे? तो मेंटेनेंस ऑफ क्या हो गया? पब्लिक हाइजीन। थर्ड में लिखिए, अवॉइड कॉन्टेक्ट विथ इन्फेक्टेड पर्सन और हिज बिलोंगिंग। अवॉइड कॉन्टेक्ट विथ इन्फेक्टेड पर्सन और हिज बिलोंगिंग्स बिलोंगिंग्स कहने का मतलब उससे जुड़ा हुआ कोई सामान। ठीक है, उससे जुड़ा हुआ कोई सामान। जैसे मान के चलो कोई इन्फेक्टेड है, टाइफाइड हो चुका है, उसको बीमारी है, तो बोलेंगे ना कि टॉवल यूज नहीं करना है ना, उसका टॉवल यूज नहीं करो, उसके कपड़े यूज मत करो। अगर यूज करोगे तो क्या होगा? वो वायरस बैक्टीरिया आप में ट्रांसफर हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट, फोर्थ, कंट्रोल और एलिमिनेट वेक्टर। क्लास 11th कोई पढ़ा है एकदम ध्यान से? क्लास 11th ध्यान से पढ़ा है कोई? हाँ, नहीं पढ़ा है? अगर टाइम मिलेगा तो जब हम क्लास 11th का कराएंगे तो आकर के बैठ के सुनो, ठीक है, कि क्या हो रहा है, क्या क्या मिस कर चुके हो। पता चला कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा है क्योंकि 12th वाला, अरे कैसे पूरा जुड़ा हुआ है, पूरा जुड़ा। देखो रूपा पढ़ती है तो उसको पता है 11th से जुड़ा हुआ है। जैसे अभी हम लोग WBC पढ़ेंगे तो ब्लड के बारे में पढ़ना है 11th क्लास में। अब ब्लड का ही एक पार्ट क्या है? WBC। अब इसे बोलेंगे WBC जो अटैक होते हैं उसको एंटीबॉडीज बना करके उसको बचाता है। लेकिन WBC क्या होता है, कैसे काम करता है, कितने टाइप्स के होते हैं, सब तो 11th में पढ़ना था। अब इसमें कैसे समझ आएगा? अब बोलूंगा मैं कि न्यूट्रोफिल्स जो होता है वो बैक्टीरिया खाता है। अब करो, न्यूट्रोफिल्स क्या होता है? वो कहां पढ़ना था? 11th में। ठीक है तो इसीलिए ना आपका जो सिलेबस है उसमें क्या है, यूनिट 1 से 5 तक 11th, यूनिट 6 से लेकर के 10 तक 12th में। तो सारे यूनिट्स जुड़े हैं,
बनाने वाला सिलेबस एनसीईआरटी का पागल नहीं है। वो बनाता है कि पहले ये पढ़ेगा, फिर ये पढ़ेगा, फिर ये, पहले लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में बताओ कि लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होता है। ये पहला, तो पहला चैप्टर 11th में ही होगा, द लिविंग वर्ल्ड। समझ में आया? ऐसे फिर करते करते आप आओगे तो वो पूरा का पूरा एक सिस्टमेटिक वे से बना हुआ है, तब जाकर के लास्ट में होगा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे बना, और लास्ट में फिर है पॉपुलेशन कि लिविंग ऑर्गेनिज्म फिर से कैसे बनाए। समझ आया? कैसे बना और फिर बनाए, फिर ये सर्कल चलते रहता है। समझे क्या? लिखिए, कंट्रोल और एलिमिनेट क्या? वेक्टर। एलिमिनेट मतलब, एलिमिनेट मतलब होता है खत्म कर देना। जैसे अभी आईपीएल का मैच हो रहा था तो उसमें एलिमिनेटर होता है एक। एलिमिनेटर कहने का मतलब वो मैच होता है जिसमें जो हारा वो बाहर हो जाएगा, हार उसको अब चांस नहीं मिलेगा। उसको बोलते हैं क्वार्टर फाइनल जैसा, सेमीफाइनल जैसा, जो हारा बाहर, एलिमिनेटर उसको बोलते हैं। तो इसमें क्या करना है? एलिमिनेटर मतलब होता है एलिमिनेट कर दो, हटा दो। जैसे बिग बॉस वगैरह ना, आज कौन एलिमिनेट होगा, वहीं से वर्ड है क्या? एलिमिनेट। कौन कौन एलिमिनेट हुआ, कौन कौन नॉमिनेट हुआ। नॉमिनेट मतलब कौन कौन चुना गया है कि एलिमिनेट होने के लिए कौन कौन नॉमिनेट हुआ। नॉमिनेट मतलब चुनना, कौन कौन चुना है। ठीक है, अब मैं मान के चलो यहाँ पे मुझे कंपटीशन करवाना है, तो मैं चाहूंगा कि एक डिबेट करवाना है किसी पे, तो मैं नॉमिनेट करूंगा, इधर से किसी किसी को करूंगा, इधर से किसी को करूंगा। अब जिसको जिसको मैं चुना हूं, 5-6 लोग इतने इतने में से, मतलब वो नॉमिनेटेड है। ठीक है, और जिसको निकाल दिया भाग, यहां से आना नहीं दोबारा, तो एलिमिनेट कर दिया मैं उसको। समझे? तो कंट्रोल या एलिमिनेट वेक्टर। वेक्टर कहने का मतलब जो डिजीज हम तक पहुंचाते हैं, तो जो मक्खी है, जो मच्छर है, ये सबको कंट्रोल करो या एलिमिनेट ही कर दो, खत्म करो। कंट्रोल कैसे करोगे? मॉस्किटो वाला जला के कंट्रोल करोगे कि मार दोगे? उसे तो मार दोगे। मच्छरदानी लगा करके कंट्रोल करोगे, उसे तो मरेगा नहीं ना, अंदर नहीं घुसेगा बस। बट मॉस्किटो वाला लगा दिया, एक दिन मच्छर बत्ती में चालू चालू कर दिया, ऐसे चालू करके थोड़ा सा बाहर चले गया, वापस आया देखो सारा मच्छर नीचे गिरा पड़ा हुआ है। तो कंट्रोल किया क्या? मार दिए, उसको एलिमिनेट कर दिए। बेहोश थोड़ी होता, खत्म हो जाता। खत्म हो जाता है वो। समझे? तो कंट्रोल और एलिमिनेट वेक्टर। एक और पॉइंट है, बताइए कहां बहुत ज्यादा मच्छर पनपते हैं। अब मैं आपको स्टार्टिंग में एक वो स्टोरी बताया था, दिल्ली में ये फाइन है, गंदगी है और साथ ही साथ एग्जैक्टली तो अगर पानी का जमावट है, दिल्ली में जाओगे तो एमसीडी जो होता है ना, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, वो आप पे फाइन मार देगा अगर आपके घर के पास क्या है, हमको इधर देख लीजिए, उसमें भी हम ही है ना? क्या नाम भूल गए? मानश्री। अच्छा, ठीक है। हम इधर है, रियल में देखिए उसमें क्या। तो तो क्या करते हैं वो लोग, फाइन मार देते हैं अगर आपके घर के आगे मतलब थोड़ा बहुत भी पानी जमा हुआ है, तो उससे बहुत डेंगू हो जाता है, बहुत डेंगू का शिकायत मिलता है। वहीं पे मच्छर जमेगा, वही मच्छर आपको काटेगा, और मच्छर काटने से डेंगू होता है? नहीं, वायरस से डेंगू होता है, मच्छर आप तक उसको पहुंचाता है। ये मीडियोकर वाला जवाब नहीं देना है कि हाँ मच्छर से डेंगू हो गया, बहुत मच्छर काट दिया, तो डेली काटते हैं हम लोग, है ना? डेली डेंगू होता है क्या? हाँ, समझे? तो डेंगू वायरस को मच्छर हम तक पहुंचाता है। तो ऐसे होता है, साथ ही साथ कूलर वगैरह में पानी डालते हैं तो उसको चेंज करना पड़ता है। आप उसको छोड़ दोगे तो वहां पे भी क्या होगा, मच्छर जमा होगा। नहीं है सर वहां पे आज, वो तो चले गए, छुट्टी हो। हाँ, हाँ मॉर्निंग में। समझे? तो पानी का जमावट होने नहीं देना है, अदरवाइज फाइन मारा जाता है। ठीक है, तो लिखिए, अवॉइड वाटर स्टैग्नेशन। अवॉइड वाटर स्टैग्नेशन। स्टैग्नेशन मतलब होता है जमावट। आप लोग को अगर हिंदी में दिक्कत होगा तो ब्रैकेट में जमावट करके हिंदी से लिख सकते हैं, आप लोग समझ आ जाएगा। अवॉइड वाटर स्टैग्नेशन इन एंड अराउंड रेसिडेंस। इन एंड अराउंड रेसिडेंस। रेसिडेंस कहने मतलब आसपास का क्षेत्र जहां पे लोग रहते हैं, वहां पे क्या करना है हमें, अंदर या बाहर। ना तो अंदर रहने देना है। क्या हो गया, लाइट चमक रहा है क्या आंख में? माइग्रेन हो गया क्या? ठीक है, पूरा एकदम आंसू उसूं निकल रहा है। याद आ गया होगा किसी की कि
कि डेंगू हो गया था बेचारा किसी का, बेचारी किसी का, वैसी रोती थी। रेगुलर क्लीनिंग ऑफ, नेक्स्ट रेगुलर क्लीनिंग ऑफ, रेगुलर क्लीनिंग ऑफ होम वाटर, रेगुलर क्लीनिंग ऑफ होम वाटर कूलर, होम वाटर कूलर। जब ये नोट्स पढ़ोगे समझ आ जाएगा ना, उतना हार्ड इंग्लिश तो है नहीं इसमें, नहीं है ना। यूज ऑफ मॉस्किटो नेट, यूज ऑफ मॉस्किटो नेट, यूज ऑफ मॉस्किटो नेट, नेट नेट NET नेट, मॉस्किटो यूज ऑफ मॉस्किटो नेट लिखिए। यूज ऑफ गंबूजिया फिश, हाँ स्पेलिंग देखो यहां, गंबूजिया, गंबूजिया फिश। ये क्या है, फिश क्या करेगा, हाँ फिश क्या करेगा, फिश का यूज करके कैसे हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं इन्फेक्शन को, फिश खा के, कि इन्फेक्शन कि इन्फेक्शन ही नहीं होगा उससे, है ना। यूज ऑफ गंबूजिया फिश, गंबूजिया फिश। फिश कहां रहता है, पानी में, समझ आ गया। अब पानी में जो मच्छर होंगे पानी में ही रहते हैं, बोलोगे मच्छर पानी वाले एरिया में रहेंगे, तो मच्छर के जो लार्वा होंगे, जो लार्वा मतलब जिससे उसके नए बच्चे निकलेंगे, वो पूरे पानी में फैले होंगे। ये गंबूजिया फिश क्या करता है, वो गंबूजिया फिश क्या करता है, वो क्या करता है, वो लार्वा को खा जाता है। गंबूजिया फिश क्या करता है, लार्वा को खा जाता है। समझ में आया। एक सेकेंड, तो लिखिए यूज ऑफ गंबूजिया फिश, यूज ऑफ गंबूजिया फिश लिख लिया। उसके बाद आप लोगों को कुछ एक चीज और भी बताए थे, क्या बताए थे, बताओ क्या बताए थे। और एटोवैक्यूऑन, क्या वर्ड है, एटोवैक्यूऑन। ये क्या करता है, मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी मच्छर रहेगा, अब बहुत लोग जो ह्यूमन राइट्स वाले हैं ना, वो किसी को मारना ही नहीं चाहते हैं, किसी का कत्ल नहीं करना चाहते हैं। तो सोचे कि यार हम मच्छर से मुझे दिक्कत नहीं, काटे मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं नेट लगा लूंगा। बट मच्छर के अंदर जो प्लाज्मोडियम आ रहा है, वो प्लाज्मोडियम क्या करता है, हमें मलेरिया फैला देता है। तो मेरे लिए प्रॉब्लम मच्छर नहीं है, मेरे लिए प्रॉब्लम प्लाज्मोडियम है। तो ये जो एटावॉक्योन है, एक तरह का केमिकल है या मेडिसिन है, जो क्या किया जाता है, जिस तरह से हमारा मॉर्टिन होता है ना, उसी में ये एटावॉक्योन को डाल दिया जाता है मॉर्टिन में, इसको चालू कर दिया जाएगा। इससे मच्छर नहीं मरेंगे, मच्छर के अंदर के प्लाज्मोडियम मर जाएंगे। और जैसे प्लाज्मोडियम मरेगा क्या होगा, मच्छर काटना बंद कर देगा। मच्छर काटेगा तो भी हमें क्या होगा, मलेरिया नहीं होगा। तो नोट में लिखिए एटोवैक्यून, एटोवैक्यून, एटोवैक्यून। ये सब लिखिएगा, ये सब अभी बुक में नहीं दिया हुआ है, बट लिखिएगा ना तो पढ़ने वाला को लगेगा अरे भाई कहां से पढ़ गया है, वो सर्च करेगा एटोवैक्यून मतलब क्या। जो कॉपी चेक कर रहा है, ठीक है। एटोवैक्यून किल्स द प्लाज्मोडियम, एटोवैक्यून kills the plasmodium, एटोवैक्यून kills the plasmodium inside mosquito, एटोवैक्यून kills the plasmodium inside mosquito, एटोवैक्यून kills the plasmodium inside mosquito, but not the क्या, but not the, very good, but not the mosquito। मॉस्किटो के अंदर का प्लाज्मोडियम को वो मार देगा, बट प्लाज्मोडियम को, सॉरी मॉस्किटो को नहीं मारेगा। समझ में आया। एक है PFS-25, एक दवा है, क्या है, PFS-25, ठीक है। ये एक तरह का वैक्सीन है, ये एक तरह का क्या है, जैसे इसको ले लेते हैं ना, PFS वैक्सीन को ले लिया, 25 वैक्सीन को ले लिया,
हमारे अंदर क्या बन गया, एंटीबॉडीज। अब समझो एंटीबॉडीज क्या है। जैसे मान के चलो हमारा जो बॉडी है वो एक देश है, लेकिन देश को प्रोटेक्ट कौन करेगा, सोल्जर्स करेंगे। तो सिमिलरली हमारे सोल्जर्स कौन है, एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज ही हमारे मेन क्या होते हैं, सोल्जर जो डब्ल्यूबीसी बनाता है, दैट इज डिफरेंट थिंग, बट एंटीबॉडीज ही हमारे सोल्जर है। एंटीबॉडीज रहेंगे तो बीमारी से बचे रहेंगे, सोल्जर्स रहेंगे तो देश आतंकवादी से बचा रहेगा, सोल्जर्स हटा दो सब क्या होंगे, घुस जाएंगे। सिमिलरली हमारा बॉडी भी किससे होता है, एंटीबॉडीज बचता है। तो ये क्या करता है, ये पीएफएस 25, ये समझो एक तरह का एग्जाम है, इसको निकाले तो सोल्जर बन जाएंगे। उसी तरह इस वैक्सीन को लिए तो हमारे बॉडीज में एंटीबॉडीज बन जाएंगे, और एंटीबॉडीज बनेंगे तो कोई भी बीमारी आएगा तो क्या होगा, जानते हैं आप लोग, लिखिए पीएफएस 25 वैक्सीन, पीएफएस 25 वैक्सीन develops antibodies PFS 25 vaccine develops antibodies inside human which restrict प्लाज्मोडियम, वो क्या करता है, प्लाज्मोडियम को डेवलप होने से रोकता है, विच रेस्ट्रिक्ट प्लाज्मोडियम टू डेवलप, विच रेस्ट्रिक्ट प्लाज्मोडियम टू डेवलप। समझे, विच रेस्ट्रिक्ट प्लाज्मोडियम टू डेवलप। समझे, आप लोग का होमवर्क है टीबीटी वैक्सीन के बारे में पता करके लाना है। व्हाट इज दिस, क्या होता है, क्यों होता है, दैट इज योर जॉब टू फाइंड। आप लोग का वो जॉब है टीबीटी, समझ आ गया मानश्री, ठीक है, टीबीटी, ठीक है धीरज, ठीक है साहब, टीबीटी। नेक्स्ट लिखिए समरी ऑफ डिजीज, समरी ऑफ डिजीज, समरी ऑफ डिजीज। फर्स्ट में लिखिएगा कंटैमिनेटेड फूड एंड वाटर, फर्स्ट में लिखिएगा कंटैमिनेटेड फूड एंड वाटर, फर्स्ट में लिखिएगा कंटैमिनेटेड फूड एंड वाटर। इससे क्या होता है कंटैमिनेटेड फूड एंड वाटर से, बताइए कंटैमिनेटेड फूड एंड वाटर से क्या क्या होता है। हाँ, बट कौन कौन सा बीमारी होता है, दैट इज द समरी ऑफ डिजीज। हम लोग समरी पढ़ रहे हैं, हम जितना भी डिजीज पढ़े हैं उसका। वेरी गुड, टाइफाइड, निमोनिया और डेंगू किससे होता है, कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर से होता है। एडे पोइचे खसरा हिम हरे, एस फॉर एड्स, डी फॉर डेंगू। डेंगू किससे, वायरस से। तो कंटेमिनेटेड फूड और वाटर से कैसे होगा, समझ आया, नहीं हुआ तो लिखिए एस्कैरियासिस, एस्कैरियासिस, टाइफाइड, एस्कैरियासिस और अमीबियासिस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिसेंट्री, डिसेंट्री, एस्कैरियासिस। हाँ, कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर, जैसे मैंने लिखा दिया आपको कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर। अच्छा छोड़िए, ये डिजीज आपका होमवर्क है, करके लाइएगा, बिकॉज सब कुछ करके लाइएगा। रुकिए अभी, कैसे करके लाइएगा, पहला लिख लिए कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर, डैश छोड़िए, अब 2-3 लाइन छोड़िए। सेकंड नंबर में लिखिएगा एयरबॉर्न डिजीज। इसमें से आपको यह लिखना है कि कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर फर्स्ट तो हो ही गया, टाइफाइड हो गया, दूसरा एस्कैरियासिस हो गया, और तीसरा डिसेंट्री हो गया। ये 3 से क्या होते हैं, ये इनके कोई वेक्टर नहीं होते, इनके कोई वेक्टर नहीं होते, मतलब इनको कोई बीमारी पहुंचाने वाला नहीं है। ये किससे होते हैं, अगर दूषित हम फूड खा लें, कंटेमिनेटेड फूड खा ले, पानी पी ले, तो उससे होगा। समझ में आ गया, एस्कैरियासिस, एस्कैरियासिस। सेकंड में लिखिए एयरबॉर्न डिजीज, एयरबॉर्न डिजीज,
सेकंड नंबर में लिखिएगा एयरबॉर्न डिजीज। इससे क्या क्या होते हैं, आप लोग का होमवर्क है एयरबॉर्न डिजीज, एयरबॉर्न डिजीज। थर्ड में लिखिए वेक्टर बॉर्न डिजीज, वेक्टर बॉर्न, एयर की जगह थर्ड में बस इसमें कर देना है वेक्टर, कि वेक्टर से किससे, जैसे प्लाज्मोडियम से क्या होता है मलेरिया, तो मलेरिया एक तरह का क्या है, वेक्टर बॉर्न डिजीज है, वेक्टर बॉर्न डिजीज, वेक्टर बॉर्न डिजीज, बस वही जो एयरबॉर्न डिजीज है उसी की जैसा। नेक्स्ट डीपीटी मतलब, अरे एग्जैक्टली exactly. बचपन में लगता है क्या क्या, डिप्थेरिया, पर्ट्यूसिस एंड टेटनस। कभी बताया था ना आप लोगों के पापा के इसमें कंधे में देखना, एक तो क्या रहेगा, दाग रहेगा, है ना, बड़ा सा, अब नहीं देता उतना बड़ा, तो इतना बड़ा मोटा सा मारता था ना कि, है ना, पूरा एकदम बड़ा सा है। बचपन में उन लोग को स्कूल बुलाया जाता था, आओ ना कुछ कुछ लाएंगे, एकदम बढ़िया सा खीर खिलाएंगे, आओ, बुलाया गया, बंद किया गया, लो इसको खोपचे में, अब लिया गया, अब मारा गया, इतना मोटा मोटा कि अभी तक अगर दाग है तो सोचो जिस समय लगा होगा उस समय क्या सो नहीं, इस साइड होकर के सो नहीं पाते होंगे। कभी पूछना पापा इसके पीछे का स्टोरी क्या है तो बताइए मत पूछो। हाँ, यहाँ पे डीपीटी में लगा है क्या सदा? हाँ, हम लोग को जब लगा तो वो उस समय इंजेक्शन छोटा वाला आ गया था, ठीक है, छोटा लगा ना, वरना दाग तो रहता ही अगर बड़ा लगता तो। लड़की लोग इतना छोटा वाला देख करके छटपटाती है उतना बड़ा डाल देता, जैसे गाय भैंस से हम लोग इतना मोटा डाल रहा है, हम लोग गाय भैंस तो नहीं इतना मोटा डाल दे रहा कि दागी हो जा रहा है जिंदगी भर के लिए। हाँ, और पापा लोग मतलब बचपन से बुढ़ापे में चले गए, अभी तक बेचारे लोग का दाग है। हम सोचते हैं उस समय क्या होता होगा, 4 दिन तक उठता नहीं होगा हाथ। हाँ, अब मास्टर बोलता होगा लिखो, बोलेगा लिखे कैसे, आप ही तो दिए आप ही दिए, लिखे कैसे सब, उसी में फिर मार खा जाएंगे, समझे? लेफ्ट में होता है, लेफ्ट में ना, हाँ लेफ्ट में होता है। चलिए नेक्स्ट, चलिए ये डिजीज कंप्लीट हो गया हमारा। अब लिखिए इम्यूनिटी। क्या? इम्यूनिटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इम्यूनिटी? इम्यूनिटी प्रतिरोधक क्षमता, इसका मतलब हाँ, सेल्फ डिफेंस, द एबिलिटी टू फाइट डिजीज, मतलब हर किसी के बॉडी में एक क्षमता होता है कि किस चीज का, बीमारियों से लड़ने का। इसी क्षमता को हम लोग क्या बोलते हैं, आप तो जानते हैं, लिखिए व्हाट इज इम्यूनिटी, नीचे लिखिए इम्यूनिटी में। इम्यूनिटी इज द एबिलिटी, इम्यूनिटी इज द एबिलिटी, इज द एबिलिटी टू प्रिवेंट, टू प्रिवेंट और treat. Immunity is the ability to prevent or treat diseases. हो गया? और एक और डेफिनेशन, और ability, ability to fight against किसके? diseases के। Ability to fight against diseases is known as what? Immunity. अगर आपका बॉडी बार बार बीमार पड़ रहा है तो आपका इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग है, क्या है, समझते हो मतलब, समझे? तो अगर आपका बॉडी बहुत ही ज्यादा क्या हो गया, बीमार पड़ रहा है, कोई बार बार बीमार पड़ जा रहा है, तो उसका इम्यूनिटी क्या हो जाता है, वीक। इसलिए जो बच्चा पैदा होता है ना, उसको देखोगे जब उसका रूम में कभी घुस जाओ तो लगेगा छोटा हॉस्पिटल में घुस गए, अलग स्मेल आएगा, है ना, ये दवा वो दवा, क्यों? क्योंकि अभी जस्ट वो पैदा हुआ है, अब पैदा हुआ है और उसके जब वो मां के अंदर था तब उस समय उसको इस तरह का एनवायरनमेंट मिला नहीं, तो डिजीज, वायरस, बैक्टीरिया से तो वो उसका बॉडी लड़ नहीं रहा था वहां पे अंदर, लेकिन जैसे बाहर आया उधर से वायरस पकड़ने के लिए, उधर से बैक्टीरिया, इधर से ये अलग, मम्मी इधर गुपचुप अलग खा रही है तो उसके अंदर का प्लाज्मोडियम अलग गया, उसके थ्रू मिल्क के थ्रू बच्चे में गया, अब उसको वो अलग फाइट करेगा, अलग फाइट करेगा, मतलब उसका इम्यूनिटी अभी क्या है, बहुत ही वीक है।
इसलिए बहुत ज्यादा बीमार पड़ रहा है, इसलिए 1000 ठोक उसको टीकाकरण किया जाता है, डीपीटी का, पोलियो का, इन्फ्लुएंजा का, अलग अलग आपको। जब इसलिए जब आंगनवाड़ी में देखते हो उसका एक कार्ड बनता है कि कौन कौन से दिन में, 14वां दिन, 28वां दिन, 40वां दिन में इसको लगा कि नहीं लगेगा, बीमार पड़ेगा। समझा? तो जब बच्चा पैदा होता है तो उसका 1-2 साल जो होता है ना, काफी ऐसे गुजरता है। तो कभी जाओगे तो लगे हॉस्पिटल घुस गए हो, उसके रूम में कभी जाओगे तो। समझे? तो ये होता है। तो लिखिए, अब ये जो इम्यूनिटी होता है, ये होते हैं 2 तरह के। एक होते हैं इन्नेट, लिखना नहीं है अभी, सिर्फ सुनना है। एक होता है इन्नेट इम्यूनिटी और दूसरा होता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक होता है इन्नेट इम्यूनिटी, समझिएगा धीरज, है ना? कितने तरह का इम्यूनिटी, कौन कौन सा? एक्वायर्ड। अब देखो इन्नेट क्या होता है। ये ऐसा इम्यूनिटी है ना जो हमें पैदा होते के साथ ही मिलता है। समझे? पैदा होते के साथ, जैसे बच्चा आता है, अब बच्चा पैदा होते साथ तो उसको इंजेक्शन नहीं ना ठोका जाता कि रुक रुक पैदा हुआ मारते हैं इसको, ऐसा तो नहीं है। लेकिन पैदा होते साथ ही बाहर के वायरस बैक्टीरिया आएंगे, उस पर अटैक करते होंगे। थोड़े छोटे होंगे वायरस या फिर बड़े होंगे, कुछ भी होंगे, बट बच्चा का अपना भी तो एक सेल्फ डिफेंस होगा, वो तो लड़ता होगा ना। तो हमें भी, हम हर बीमारी के लिए हम दवाई खा लेते हैं क्या? या फिर अभी भी हम जो खाना खाते हैं या जो सांस ले रहे हैं, वायरस बैक्टीरिया हमारे अंदर जा रहा है, फंगी भी जा रहा होगा। कैसे पता चला जा रहा है? क्योंकि जो डेड पड़ जाता है, जो डेड हो जाता है, जिसका डेथ हो जाता है, उसका व्हाइट ब्लड सेल्स काम नहीं कर रहा है, उसका इम्यूनिटी काम नहीं कर रहा है, तो उसका बॉडी कैसा होगा? सड़ने लगेगा। वायरस बैक्टीरिया सब उस पर अटैक कर दिए क्योंकि उसका बॉडी का इम्यूनिटी काम ही नहीं कर रहा। इससे पता चलता है कि हमारा बॉडी का इम्यूनिटी क्या हो रहा है? काम कर रहा है, तभी हमारा बॉडी सड़ नहीं रहा। समझ में आया? अब इन्नेट इम्यूनिटी क्या होता है? जो इम्यूनिटी, जो एबिलिटी को डेवलप करने के लिए हमें किसी दवाई की जरूरत नहीं पड़ती, ये मेरा अपना ही क्या है? एबिलिटी है। समझे? जैसे मुझे इसको उठाना है, मान के चलो, तो मैं इसको उठा दूंगा, तो ये मेरा बॉडी का पावर था, मैंने उसको उठा दिया। लेकिन अब मुझे क्या करना है? इस बिल्डिंग को उठाना है, या मेरा जो नीचे बाइक खड़ा हुआ है उसको उठाना है, तो मेरा बॉडी का पावर लगेगा क्या? उससे तो नहीं उठेगा। तो मुझे क्या लेना पड़ेगा? बाहर से कुछ गाड़ी मंगाना पड़ेगा, ट्रैक्टर मंगाना पड़ेगा, क्रेन मंगाना पड़ेगा जो उसको उठाएगा। तो वो समझो, मेरा बॉडी का कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए मैंने क्या किया? मतलब बाहर से क्रेन मंगाया, तब जाकर वो दवाई उठा, मतलब वो गाड़ी उठा। सिमिलरली ये चीज बीमारी के साथ होता है कि बहुत सारे ऐसे बीमारी होते हैं, जैसे जो नॉर्मल सर्दी खांसी बुखार होता है, पर डे वायरस बैक्टीरिया हमको अटैक कर रहे हैं, तो उससे लड़ने का क्षमता कौन रखता है? इन्नेट इम्यूनिटी। लेकिन किसी को हो गया एड्स, किसी को हो गया पोलियो, किसी को हो गया डिप्थेरिया, किसी को हो गया पर्ट्यूसिस। अब जब किसी को ये हो गया तो उसका जो इन्नेट इम्यूनिटी है ना, ये हेल्प नहीं करेगा। उसको क्या करना पड़ेगा? दवाई लेना पड़ेगा बाहर से। तब वो होता है क्या? एक्वायर्ड इम्यूनिटी। मतलब एक ऐसा इम्यूनिटी जिसे बाहर से लिया गया है, क्या करने के लिए? अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए। अब ये जो इन्नेट इम्यूनिटी है ना, चाहे इसके पास वायरस आ जाए, चाहे बैक्टीरिया आ जाए, चाहे फंगी आ जाए, चाहे कुछ भी आ जाए, ये सबको एक ही तरह से मारेगा। समझे? सबको ये एक ही तरह से मार। जैसे इस बेंच को उठाना है तो मैं ऐसे उठाऊंगा, उसको उठाना है ऐसे उठाऊंगा, गाड़ी उठाना है ऐसे उठाऊंगा, मतलब एक तरीके से उठाऊंगा। लेकिन अगर जेसीबी आ गया तो वो गाड़ी को अलग तरीके से उठाएगा, ट्रैक्टर को अलग तरीके से उठाएगा, अलग अलग तरीके से उठाएगा। उसी तरह इन्नेट इम्यूनिटी ये होता है, ये सबको एक ही तरह से मारता है, वायरस बैक्टीरिया सबको एक तरह से। लेकिन एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होता है ना, कि अगर आप पोलियो का वैक्सीन लोगे तो पोलियो वायरस को ही मारेगा, डिप्थेरिया को लोगे तो डिप्थेरिया को ही मारेगा, पर्ट्यूसिस को लोगे तो पर्ट्यूसिस का ही मारेगा। समझ में आया? कोरोना वैक्सीन कोरोना को ही मारेगा। समझ में आया क्या होता है? अब कोरोना वैक्सीन में कोई वैक्सीन लेकर के दवा नहीं दिया कि कोरोना को मार लो। क्या किया कोरोना वैक्सीन में? कोरोना का ही जो रूप था ना, उसको कर दिया कमजोर। अब जैसे कमजोर किया, आपके बॉडी में डाल दिया, आपका बॉडी देखा, इन्नेट इम्यूनिटी देखा, अरे कोई आ रहा है, क्या करो? मारो इसको। कैसे आ सकता है? लेकिन वो कमजोर था, बॉडी मार दिया उसको। अब जैसे बॉडी मार दिया, तो मारने के बाद ना बॉडी क्या बनाता है? एंटीबॉडीज बना दिया। और ये एंटीबॉडीज क्या होते हैं ना, हमारे बॉडी में ही रहते हैं। अब जब एंटीबॉडीज बन गया कोरोना को मारने के लिए, अब जब रियल कोरोना हमारे बॉडी के अंदर आएगा ना, ऑलरेडी एंटीबॉडीज
बने हुए हैं वो रियल कोरोना का क्या करेंगे, मार देंगे। समझ में आया क्यों दिया गया था? क्योंकि कोरोना का कोई वैक्सीन इतना जल्दी बना नहीं सकता, लेकिन इतना महामारी हो गया कि सबको क्या कर रहा है, मारे जा रहा है, मारे जा रहा है। जिसको देखो, जहां देखो वहां पे टपक रहा है सब। कोई भी शमशान घाट चले जाओ, डेली हम घर जाते थे, वहां पे शमशान घाट है क्षितिज हॉस्पिटल के पास, डेली चल रहा है कोई ना कोई। ये लंबा लाइन खड़ा हुआ है सेकंड वेव में। सेकंड वेव ज्यादा स्ट्रांग था। सेकंड वेव जो कोरोना का वेव था ना, फर्स्ट वेव था, फिर सेकंड वेव आया, फर्स्ट वेव के बाद लॉकडाउन खुला, ट्रेन चालू लगे, सेकंड वेव में ज्यादा वो हुआ, फिर से दोबारा कुछ दिन का लॉकडाउन लगा, उसमें ज्यादा लोग मर रहे थे। अब जब उसमें ज्यादा लोग मर रहे थे तो ये लंबा लाइन खड़ा था। तो वो क्या करता है, तो इनेट इम्यूनिटी क्या करता है, हमारा अपना बॉडी का इम्यूनिटी, मतलब अपना बॉडी का नेचुरल क्षमता। एक्वायर्ड इम्यूनिटी जिसे बढ़ाया गया है, जिसे बढ़ाया गया क्या लेकर के, वैक्सीन लेकर के। समझ में आ गया? क्लियर है? चलिए लिखिए इसमें इनेट इम्यूनिटी के बारे में। हाँ, इस तरह से लिख लीजिए, कर लीजिए इनेट इम्यूनिटी। अब ये बताओ, इनेट इम्यूनिटी जन्म से मिलेगा या जन्म के बाद मिलेगा? जन्म से ही मिलेगा इनेट इम्यूनिटी। समझ आया? तो इसमें लिखेगा बाय बर्थ, इनेट इम्यूनिटी में लिखेगा बाय बर्थ। इनेट इम्यूनिटी में लिखेगा बाय बर्थ, ठीक है? स्लैश डालिएगा, ऑब्लिक, उसमें लिखिएगा कंजेनाइटल। कंजेनाइटल, आप लोग जब एनसीईआरटी पढ़िएगा ना अपना बुक, सब समझ आएगा, ये सब चीज उसमें दिए हुए हैं, ठीक है? हम तो बहुत एक्स्ट्रा बता देते हैं आप लोग को, क्योंकि बुक में जितना चीज दिया हुआ है ना, फिर आपको उसको रटना पड़ेगा, लेकिन इस चीज को समझने के लिए हमें बाहर से भी कुछ कुछ समझना पड़ेगा, तब लिंक होगा, तब आपको रटना नहीं पड़ेगा। समझे? तो कंजेनाइटल या बाय बर्थ, बाय बर्थ कहने, कंजेनाइटल कहने का मतलब जो जन्म से ही हो। समझ आया? तो इनेट इम्यूनिटी क्या होता है, जन्म से ही होता है। अब देखो, स्पेसिफिक है कि नॉट स्पेसिफिक, अब समझो। वायरस आया, बैक्टीरिया आया, फंगी आया, सब आया, सबको अलग अलग तरीके से मारेगा कि एक ही तरीके से? लेकिन पोलियो वायरस का वैक्सीन पोलियो वायरस को ही मारेगा, एड्स का एड्स को ही मारेगा, डिप्थेरिया का डिप्थेरिया को ही मारेगा। अलग अलग मार रहा है, ये सबको क्या कर रहा है, एक जैसा मार रहा है। तो इसीलिए ये स्पेसिफिक है कि नॉन स्पेसिफिक? नॉन स्पेसिफिक। स्पेसिफिक होगा तब जब पहचान के मारे कि हमको इसी को मारना है, तब होगा स्पेसिफिक। जो इसमें होगा वो इसका ऑपोजिट किसमें होगा, एक्वायर्ड में होगा, ठीक है? तो इसमें लिखिए नॉन स्पेसिफिक। आप लोग को सवाल इसी से आएगा कि इज इट इनेट इम्यूनिटी इज स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक? आप बता दोगे आराम से, नॉन स्पेसिफिक, सबको पहचान के नहीं मारता, जो आया सबको एक तरीके से मारेगा। मतलब कोई है हीरो, उसको एक ही तरह से बस ऐसे चलाना आता है। अब विलेन आए, हीरो आए, बीवी आए, सबको क्या करेगा, एक ही तरह से मारेगा। समझ में आया? तो उसको आदत है वैसी करने का। समझे? नेक्स्ट इट इंक्लूड्स 4 बैरियर्स। इट इंक्लूड्स 4 बैरियर्स, मतलब जो इनेट इम्यूनिटी हमारा जो नेचुरल कैपेसिटी है, वो 4 तरीके से क्या कर सकता है, बीमारियों को रोक सकता है, 4 अलग अलग तरीके से। वही बैरियर मतलब होता है रोकना। कितने तरीके से? 4। इट इंक्लूड्स 4 बैरियर्स। बैरियर्स की स्पेलिंग है, ठीक है? इट इंक्लूड्स 4 बैरियर्स। पहला लिखिए, फर्स्ट में लिखिए फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर फर्स्ट हो गया, फिजिकल बैरियर। सेकंड, फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल बैरियर। थर्ड, सेलुलर बैरियर। सेलुलर बैरियर। एंड फोर्थ, साइटोकाइन बैरियर। साइटोकाइन बैरियर। फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, सेलुलर बैरियर और साइटोकाइन बैरियर। समझे? हो गया? बड़े आगे, इसको अभी यहीं पे रहने देते हैं। इसमें आइए, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इसमें लिखिएगा, एक्वायर्ड यूनिट में लिखिएगा इट इज एक्वायर्ड आफ्टर बर्थ। एक्वायर्ड मतलब होता है शामिल करना अपने में, ठीक है, या हासिल करना। ये कब हासिल किया जाता है? बर्थ के बाद। समझ में आ रहा है? आपका फर्स्ट क्लास है, क्या नाम है इनका? मानश्री। श्री बोलेंगे हम आपको, ठीक है? श्री जी,
मजनू सर, नो, मन्नू सर। अच्छा, मन्नू नाम है इनका। अच्छा, मन्नू, ठीक है, चलिए, ठीक है, मन्नू समझ आ रहा है आपको? तो लिखिए, इट इज एक्वायर्ड आफ्टर बर्थ। बर्थ के बाद इसको एक्वायर्ड किया जाता है ना? बर्थ से तो नहीं होता, बर्थ के बाद ही ना ये सब लगता है। इट इज एक्वायर्ड आफ्टर बर्थ। अब इसमें ये नॉन स्पेसिफिक है तो इसको क्या बोलेंगे? इट इज स्पेसिफिक। वेरी गुड मन्नू, इट इज स्पेसिफिक। समझ आ रहा है, ठीक है, इट इज स्पेसिफिक। बायोलॉजी ऐसे ही होगा। बायोलॉजी बहुत हार्ड है। अगर रटने चले जाए, न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट, बेसोफिल्स, एसिडोफिल्स, ऐसे ऐसे वर्ड्स आएंगे ना कि दिमाग का बत्ती हिल जाएगा। टेरिडोफाइडा, अलग अलग, ठीक है। अब क्या करना है उसको? उसको अगर रियल लाइफ से कनेक्ट नहीं करोगे तो फिर खत्म। एग्जाम में लिखोगे आप लोग, मैं बता रहा हूं ना, आप लोग बहुत अच्छा लिखोगे, ठीक है। कितने लोग हैं? 1 2 3, 3 3 6, 6 2 8, 8 3 11, और अभी धीरे धीरे अगर बढ़ते हैं तो 90 के ऊपर सबका चाहिए। 100 में से 90 के ऊपर 30 तो उधर ही दे देगा, कॉलेज दे देगा। मान के चलो 28 दे, 27 दे, कोई मतलब नहीं, उस पर डिपेंडेंट नहीं रहना है, ठीक है। कॉलेज ना भी दे तो 70 में से 68 नंबर लाना है, और ये आएगा। हम लिख के देते हैं। अभी जब इसका ये जैसे का चैप्टर कंप्लीट होगा ना, तो नीट के क्वेश्चंस मैं दिखाऊंगा आपको, एक नीट का भी सॉल्व कराऊंगा। ये जो इन्नेट इम्यूनिटी दिखाया ना, यही क्वेश्चन नीट का है। नीट के क्वेश्चन में ये आया था कि ये बताओ कि जो इन्नेट इम्यूनिटी है, इज इट स्पेसिफिक इन नेचर और नॉन स्पेसिफिक इन नेचर। इस तरह से चार्टों का अलग अलग ऑप्शन दिया था, ठीक है। इट इज, उसमें दिया था पहला कौन सा करेक्ट बोला था, इट इज नॉन स्पेसिफिक इन नेचर, इस तरह से, एंड एक्वायर्ड आफ्टर बर्थ, इस तरह से। ये तो गलत हो गया। इट इज क्या है? स्पेसिफिक इन नेचर, सॉरी, इट इज नॉन स्पेसिफिक इन एज और नॉट एक्वायर्ड आफ्टर बर्थ। ये बाई बर्थ ही होता है। तो इस तरह से नीट के क्वेश्चंस होंगे। और नीट का क्वेश्चंस अगर बना रहे हो तो झारखंड बोर्ड कौन सा खेत का मूली है? खान सर बोलते ना, कौन सा डेगची का मसाला है? कौन डेगची का मसाला है? तो वही बात है, समझ आए? वो एक और डायलॉग बोलते, क्या, बड़बड़ हाथी डूबल जाए, गधा पूछे कितना पानी। तो मतलब बड़ा बड़ा हाथी डूब रहा है और गधा पूछ रहा कितना पानी है यहाँ पे, हम डूबेंगे क्या? तो उसी तरह जब जैक नीट का क्वेश्चन बना रहे हो, जैक क्या है? नथिंग। जैक का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए आप लोग, दिखाएंगे कभी, लेकर के आएंगे। ऐसी बनेगा, ऐसी हलवा है, हलवा, ठीक है। इट इज एक्वायर्ड आफ्टर बर्थ, इट इज स्पेसिफिक, ठीक है। एग्जाम्पल में लिखिए कोरोना वैक्सीन। कोरोना वैक्सीन डैश डाल के लिखिए फॉर कोरोना। कोरोना वैक्सीन इसमें डालिएगा फॉर कोरोना। पोलियो वैक्सीन फॉर, वेरी गुड, पोलियो वैक्सीन फॉर पोलियो। स्मॉल पॉक्स वैक्सीन, स्मॉल पॉक्स वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स, ठीक है। सीमा, गेटिंग, समझ आ रहा था? चलो, हो गया, यहां तक क्लियर है? अब आइए कहां, इन चारों में कौन कौन से? फिजिकल, फिजियोलॉजिकल। अब बताते हैं, ये जो इन्नेट इम्यूनिटी है वो बाय बर्थ आता है। हमारा बॉडी का अपना क्षमता होता है। हमारा बॉडी हमको 4 तरीके से बचाएगा। कितने तरीके से? पहला तरीका है फिजिकल, दूसरा है फिजियोलॉजिकल, तीसरा है सेलुलर, और चौथा है साइटोकाइन। अब ये क्या क्या है आगे देखते हैं, समझे? पूरा तो नहीं होगा आज। फिजिकल देखते हैं और फिजियोलॉजिकल। पहला देखते हैं फिजिकल। फिजिकल, वायरस बैक्टीरिया आया, हम खाएं, हमारे बॉडी में क्या हुआ, आया और हमारे हाथ में चिपक गया। अब हाथ से अंदर जाएगा क्या ब्लड में? नहीं जाएगा। तो सबसे पहले कौन बचाया हमें? हमारा स्किन। तो हमारा बॉडी का जो फिजिकल का जो अपीयरेंस है, बाहर से जो हमारा बॉडी है जो दिख रहा है, हमारा स्किन, ये सब क्या आ जाएंगे? फिजिकल बैरियर में स्किन आएगा। उसके बाद जैसे हम खाना खाएं या फिर नाक के थ्रू घुसा, तो नाक के थ्रू जब घुसा तो नाक में होता है क्या? नाक में नॉस्ट्रिल होता है, नाक में होता है म्यूकस। म्यूकस होता है तो कोई भी कीटाणु गया वो म्यूकस में क्या होगा? चिपक जाएगा, इसलिए नाक में देता है म्यूकस। उसके बाद सेकंड हमारे मुंह में होता है क्या? सलाइवा। तो नाक में होता है म्यूकस,
ठीक है, और इसी को बोलते हैं, आपके एनसीईआरटी में दिया होगा, म्यूकस एपिथेलियम। अब थैलियम से याद रखना है थैला, एक ऐसा थैला जिससे म्यूकस निकल रहा है, समझे, एक ऐसा थैला जिससे क्या निकल रहा है, म्यूकस निकल रहा है, वो हो गया क्या, म्यूकस एपिथेलियम। तो नाक है हमारा क्या, नाक में होता है हमारा म्यूकस एपिथेलियम। समझ में आ गया, समझ आ गया, तो नाक में जाएगा। तो ये सब जो होते हैं ना, जो बाहर से हमें दिखते हैं, दैट इज नोन एज व्हाट, फिजिकल बैरियर। मुंह में भी गया, वो हो गया अपना क्या, सलाइवा वगैरह पकड़ लेगा उसको, वो क्या हो गया अपना फिजिकल बैरियर। समझ आया, ये मुंह में भी होते हैं म्यूकस एपिथेलियम, यहां पे भी होते हैं, ठीक है। सेकंड आ गया फिजियोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल, अब फिजियोलॉजिकल क्या है, जो फिजिकल जो चीज है, जैसे स्किन है, म्यूकस एपिथेलियम, इसके अंदर जो चीज होगा वो हो गया फिजिकल बैरियर। जैसे स्टमक है, तो स्टमक अपना हो गया फिजिकल, बट स्टमक के ही अंदर पाए जाते हैं एचसीएल, ये हो गया फिजियोलॉजिकल। तो अगर कोई भी चीज गया स्टमक में, तो अगर इसको भी क्रॉस कर दिया, मान के चलो सारे चीज नहीं, तभी तो बीमार पड़ रहा आदमी, मान के चलो जरूरी नहीं है कि सारे के सारे ही वो होंगे, कोई कोई फेल भी होंगे। सारे लोग लाओगे क्या 90, सारे लाओगे, मारेंगे अभी, सब बोलोगे लाएंगे, सब के सब लाएंगे ना, समझ में आया, नहीं नहीं लाएंगे 90, अच्छा 90 सबको लाना है, यहां फेल चलेगा, इधर नहीं चलेगा, समझे। अब देखो फिजियोलॉजिकल, इसमें क्या हुआ, जो स्किन है, अब जरूरी नहीं है सारा स्किन प्रोटेक्ट कर ले, सारा म्यूकस प्रोटेक्ट कर ले, उसके बाद भी, ठीक है, क्योंकि मान के चलो सलाइवा कर लिया, लेकिन आदमी खाते हुए ही जा रहा है, अब खाते जा रहा है तो वो भी अंदर ही चले गया, सलाइवा कितना प्रोटेक्ट करेगा। अब ये जो फिजियोलॉजिकल है, जैसे स्टमक में क्या पाया गया अपना एचसीएल, स्किन उसको रोक नहीं पाया, लेकिन फिर स्किन क्या किया, जब उसको लगेगा ना कुछ दिक्कत है, यहाँ पे कुछ आना चाह रहा है, तो स्किन आपका निकाल देगा क्या, पसीना। जैसे पसीना निकाला, पसीना में एक एंजाइम है, उसको बोलते हैं लाइसोजाइम। ये लाइसोजाइम क्या करता है, जितने भी जर्म्स वगैरह है ना, मार देगा सबको। तो पसीना इसीलिए हमारा बॉडी निकाल देता है। जैसे गर्मी हुआ, जैसे गर्मी में देखना चीटी विटी ज्यादा लगते हैं, जर्म्स वगैरह जल्दी चीज खराब होते हैं, ठंड में इतना खराब नहीं होता, मतलब गर्मी उसका फेवरेबल कंडीशन है। आपका बॉडी पसीना कब निकालता है, ठंड में, गर्मी में, तो बॉडी निकला, बॉडी में गर्मी हो रही है, गर्मी हो रही है तो कोई भी चीज आके अटैक कर सकता है, तो बॉडी क्या निकालेगा, पसीना, पसीना निकालेगा, पसीना में क्या होता है, लाइसोजाइम, लाइसोजाइम क्या करेगा इन जर्म्स को, वेरी गुड, समझे, हो गया। तो लाइसोजाइम क्या करेगा, तो लाइसोजाइम फिजिकल है या फिजियोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, एचसीएल फिजिकल है या फिजियोलॉजिकल, एचसीएल फिजियोलॉजिकल है, समझ में आ गया। जो सलाइवा हमारा होता है, सलाइवा में भी लाइसोजाइम पाए जाते हैं, पसीना में भी लाइसोजाइम पाए जाते हैं, ठीक है, उतार लो इसमें फिजिकल बैरियर, ठीक है। स्किन एंड म्यूकस एपिथेलियम, यहां पे लिखा होगा स्किन एंड म्यूकस एपिथेलियम, स्किन एंड म्यूकस एपिथेलियम, ठीक है। माउथ हमारा स्किन, माउथ में क्या पाया जाएगा, सलाइवा वगैरह, तो इसमें लिखिएगा स्किन एंड म्यूकस एपिथेलियम, हमारे माउथ में भी म्यूकस एपिथेलियम होता है, तो उसमें लिख लीजिए म्यूकस एपिथेलियम, स्किन एंड म्यूकस एपिथेलियम लिखिए, नीचे एग्जांपल में लिखिएगा माउथ, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, माउथ हुआ, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हुआ, ठीक है। साथ ही साथ एक और ट्रैक लिखिए, इसमें होगा यूरोजेनाइटल, ऐसे ऑर्गन्स या फिर जहां से यूरिन निकलता हो, वो सब भी जो एरियाज होते हैं, वहां पे भी म्यूकस पाया जाता है, क्योंकि वो एरिया से भी क्या हो सकते हैं, वायरस, बैक्टीरिया, फंगाई एंटर कर सकते हैं। ये एक्चुअली मेनली होता है फीमेल्स में, ठीक है। तो यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट, इसमें कर दीजिएगा यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट, यहां पे भी क्या पाए जाएंगे, म्यूकस पाए जाएंगे, और उससे क्या होगा कि ये सब उसको पकड़ के रख लेते हैं, ठीक है। और फिजियोलॉजिकल बैरियर में लिखिए, नेक्स्ट फिजियोलॉजिकल बैरियर में लिखिए, फिजियोलॉजिकल बैरियर, इसमें लिखिए टीयर, आंसू, इसलिए रोना भी अच्छा है, लड़की लोग कम बीमार पड़ेगी, क्यों, क्योंकि आंसू में भी क्या होते हैं, लाइसोजाइम, आंसू में भी होंगे, स्वेट में भी होंगे,
म्यूकस में भी होंगे, सलाइवा में भी होंगे, सब में क्या होंगे? लाइसोजाइम। समझ में आया? तो जो रोता है वो बीमार नहीं होता है। समझ आया? तो लिखिए लाइसोजाइम। टीयर, सलाइवा, स्वेट, श्वेता, स्वेट है ना, SWEAT, ए लगा दीजिए, श्वेता हो जाएगा वो। श्वेता, ठीक है। कंटेन्स लाइसोजाइम, कंटेन्स क्या? लाइसोजाइम, वहां पे स्पेलिंग लिखा हुआ है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम क्या है? एक तरह का, व्हाट इज लाइसोजाइम? एक तरह का एंजाइम। वेरी गुड। एंजाइम क्या होता है? बायो, फिर से वही चीज है। एंजाइम इज अ बायो कैटलिस्ट, मतलब एक ऐसा कैटलिस्ट जो लिविंग बॉडी के अंदर पाया जाता है, जो रिएक्शन को क्या कर सकता है? बढ़ा सकता है या? वेरी गुड, ठीक है। एंजाइम, विच इज, लाइसोजाइम एक्चुअली क्या होता है ना, एंटी बैक्टीरियल होता है। विच इज कैसा है? एंटी बैक्टीरियल। बैक्टीरिया वगैरह गया, लाइसोजाइम खत्म कर देगा, ठीक है। बट अगर वायरस वगैरह गया तो इसलिए तो अंदर जाते हैं। समझ में आ गया? तो आज यहीं तक रहने देंगे, टाइम हो चुका है। समझ आया? अब लग रहा बायो हार्ड? हाँ, 9th 11th में पढ़े ही नहीं। ठीक है, हार्ड नहीं है बायो, बायो मजा है बायो में, समझे? आधा डॉक्टर बना के निकाल देंगे यहीं से। क्योंकि एमबीबीएस में तो यही सब पढ़ोगे आप, अगर कोई करता है नीट तो।